और मांग क्या है कि सड़क बन जाए गांव में। ये तो वैसे भी बनानी पड़ेगी, कोई एहसान कर रहे हैं। घोषणा मत तो भाड़ में जाओ, उनकी घोषणा से मतलब क्या है? टैक्स लेते हैं, हमारे बाप का पैसा है क्या इन मंत्रियों कर रहे हैं? स्कूल के नाम में करो, सारी स्कूलों में लिख दो तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे तो इन चोटों का नाम लिखा हुआ है। पूनिया जी को शर्म नहीं आ रही? किस बात का आक्रोश दिखा रहे हैं वो? शर्म नहीं आती उनको? यहाँ नहीं बैठ सकते थे वीरांगना के लिए? सारे पेपर आउट होकर दोबारा हो रहे हैं तो पूनिया जी को याद आ रही है। हमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, वीरांगनाओं को जेल में डाल दिया। अच्छी बात है। तो संविधान हमें बचाने के लिए बना है। गवर्नर साहब, मैं कह रहा हूं आपको, मेरे खिलाफ कराइए मुकदमा। कहाँ है महिला आयोग? इसलिए बनी है महिला आयोग तो लाल बत्ती की गाड़ी की राजस्थान सरकार लाके जीमती पे जुनेद नासिर को पैसे देने पहुंच गए थे ना, कि यहाँ भी यही चाहते हैं 2-4 और मरे। कौन था वो जुनेद नासिर? उसको तो वैसे ही गोली मार देनी चाहिए थी। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से हूँ, आम नागरिक भी हूँ, इस देश का सजग नागरिक भी हूँ और प्राइवेट स्कूलों के सबसे बड़े संगठन स्कूल शिक्षा परिवार का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मैंने आज दिन में जब फेसबुक पे या किसी एक आज तक वालों का इंटरव्यू साहब का देख रहा था, देखने के बाद हालांकि मेरी बुखार था तो गोली लेकर मैं सीधा यहाँ चला आया। और जब साहब के छाँव के फाले मतलब पाँव में जो छाले पड़ रहे हैं वो देखे तो यहाँ मैं खुद अनशन पे भी बैठ गया। अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पैरों के छाले देखकर आप देख लो और हम भी दिखाएंगे तो ये अपने आप को रोक नहीं पाए और ये यहाँ आगे धरने पर उनका ये कहना है कि आमरण अनशन पर भी ये बैठेंगे। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग कुछ नहीं है ना, जो वीरांगनाओं की मांग है, जिनको खुद वसुंधरा जी वहाँ जाकर करके आई, शांति धारीवाल गए बताए, मैंने खुद वीरांगना जी से पूछा, अभी प्रमोद जैन भाया गए, तो ये सरकार के मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं और मांग क्या है कि सड़क बन जाए गांव में। ये तो वैसे भी बनानी पड़ेगी, कोई एहसान कर रहे हैं, वोट लेते हैं हमसे। घोषणा भी थी उनकी। घोषणा मत तो भाड़ में जाओ, उनकी घोषणा से मतलब क्या है? टैक्स लेते हैं, हमारे बाप का पैसा है क्या इन मंत्रियों का? पैसा तो हमारा है ना, तो हमारे सड़क बन जाए कौन सा गुनाह हो जाएगा? तो सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। स्कूल के नाम में करो, सारी स्कूलों के लिख दो तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे तो इन चोटों का नाम लिखा हुआ है। किसी अच्छे आदमी का नाम आ जाए देश के का तो अच्छा है ना। मूर्ति लग जाए चौराहे पे, इससे क्या होगा? लोग जागृत होंगे और देश के लिए जाएंगे, वरना तो कल वो लोग आके कब्जा कर लेंगे, तब कौन रोकेगा? तो मांगे तो बहुत जायज़ है, बहुत सिंपल है। ये तो इनको वैसे ही कर देनी चाहिए। नहीं, लेकिन अब नहीं कर रही तो फिर क्या होगा? नहीं कर रही तो क्या होगा? करने लायक नहीं छोड़ेंगे ना। लोग जाग तो रहे हैं। जब मेरे जैसा आदमी जाग के आ सकता है तो और भी लोग जाग रहे होंगे, नहीं जागेंगे क्या? बिल्कुल जागेंगे। हैं, पूनिया जी को शर्म नहीं आ रही? किस बात का आक्रोश दिखा रहे हैं वो? मैंने इस मोबाइल से पूछा, मैं कि पूनिया जी का क्या कर रहे हैं? बोले आक्रोश कर रहे हैं। अरे मैं क्यों कर रहे हैं? तो इस मोबाइल ने कहा पूनिया जी तो बावड़े हैं इसलिए कर रहे हैं। मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं क्यों बावड़े हैं? बोले पूनिया जी के राज में 6 बार पेपर आउट हुए थे। ये पूछ लेना, इस मोबाइल सब चेक करो। शर्म नहीं आती उनको? यहाँ नहीं बैठ सकते थे वीरांगना के लिए? जब सारे पेपर आउट होकर दोबारा हो रहे हैं तो पूनिया जी को याद आ रही है। कांग्रेस पूरे राजस्थान में चक्कर काट रही है आज, वो कर रही है। मैं पढ़ रहा था अखबार में, गहलोत साहब ने कहा कि तब के तब जाओ और जाके वो करके आओ। हाँ, हाथ से हाथ जोड़ो। पता नहीं किसने हाथ तोड़ दिया जो जोड़ रहे हैं दोबारा। आप सोचिएगा, प्रैक्टिकल सोचे, गौर से सोचो आप इस बात को कि वो जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया, वीरांगनाओं को जेल में डाल दिया। अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल है। दुर्भाग्य इस देश का, इस देश की जनता सो रही है। किरोड़ी लाल जी को क्यों बैठना पड़ा है? शर्म की बात है ये वीरांगनाओं के लिए। अब गौर से सोचिएगा। देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों के लिए, जो उनकी वीरांगनाएं हैं, उनके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। हम छाले भी दिखाएंगे, देख लो, दिखाओ ये छाले दिखाओ। एक बार मतीश को बोलूँगा, आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद जो धरने पे बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके पैरों के छाले देख लो। और इन्हीं छालों को देखने के बाद आज ये आम नागरिक यहाँ पर आए हैं और धीरे धीरे आम जनता भी यहाँ आएगी और इनका ये कहना है कि हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। ये कल सबके साथ होगा। आज जो इनके साथ हुआ है, देखिए क्या दुर्भाग्य से देखेगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पहले एक ठिकाने पे कब्जा किया ना, फिर करते करते पूरे भारत में कर ले गई। फिर जब मोमडन्स राजाओं ने किया तो क्या किया? एक एक पे किया। जब आज़ाद होते तो भी एक एक करके होते हैं। तो ये तो आज इनके साथ हुआ, कल औरों के साथ होगा, रोज होगा। तो जनता जो देख रही है वो समझे इस बात को। सारा मामला गड़बड़ कर रखा है, इन्होंने धांधली कर रखी है। और गवर्नर क्या कर रहे हैं मैं ये समझ नहीं आ रहा। मेरे संवैधानिक पद पे है ना, तो संविधान हमें बचाने के लिए बना है।
गवर्नर साहब, मैं कह रहा हूं आपको, मेरे खिलाफ कराइए मुकदमा। संविधान हमें बचाने के लिए बना है और हम टैक्स देते हैं जिससे आप तंग का रोटी खाते हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के कान पकड़ के लाओ और न्याय कराओ, या फिर उनकी घोषणाओं की वैल्यू नहीं हो इस तरह का आदेश जारी करो। ये दायित्व तो आपका बनता है। राजभवन बैठने के लिए नहीं बना, आपके नाम पे राज चलता है, राज चलवाइए। राज नहीं है, राज गायब होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप संविधान ढंग से पढ़ो। मैं तो शिक्षक हूँ, मैंने पढ़ रखा है। मेरी बचत के लिए आपको लगाया गया था, न कि आपकी बचत के लिए मुझे। यानी कि शहीदों की वीरांगनाओं को उपेक्षा का शिकार राजस्थान सरकार में होना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी है और मुद्दा भी है। मैं दूसरी चीज और कहना चाहूंगा सर, ये कुछ बोलना चाहते हैं। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग है और रिटायर्ड जस्टिस हैं व्यास साहब, मुझे नाम तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, जोधपुर के, उनको मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। किसी आदमी के 80 साल के राज्यसभा सांसद के पैरों में वीरांगनाओं को बचाने के लिए छाले पड़े हैं, ये मानवाधिकार में नहीं आते क्या? होली पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ भूखे पे, ये आदमी वैसे बैठे हैं राज्यसभा सांसद, ये मानवाधिकार में नहीं आते क्या? तो आपके लिए 5-6 अफसरों की तनख्वाह इसलिए दी जाती है मानवाधिकार में कि आप जोधपुर में बैठ के ऐसा आराम करें और हम यहाँ पे बूढ़े मनाएं। महिला आयोग कहाँ है? कहाँ है महिला आयोग? इसलिए बनी है महिला आयोग, तो लाल बत्ती की गाड़ी का राजस्थान सरकार लगा के जीमती फिरे, इसलिए महिला आयोग बना है। कहाँ है ये दुर्भाग्य मेरे देश का। महिला का अपमान हो रहा, न महिला आयोग सामने आई, न मानवाधिकार सामने आया। और अभी किसी आतंकवादी को मार दो, ये पहुंच जाएंगे फोटो खिंचाने और वहां जाके कहेंगे तेरे साथ ये वार, मैं ये कर दूं वो कर दूं। यहाँ भी तो आके करो। बताओ आप मुझे, जुनेद नासिर को पैसे देने पहुंच गए थे ना, क्या यहाँ भी यही चाहते हैं 2-4 और मरे? और कौन था वो जुनेद नासिर? मैंने तो अखबार में पढ़ा कि उसके 8-10 मुकदमे दर्ज थे, उसको तो वैसे ही गोली मार देनी चाहिए थी। बताओ मुझे आप, जिस आदमी में था तो उसको वैसे ही कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, ये होता रहेगा, राजस्थान का, देश का ये पूरा था। चलिए, मामला बहुत गंभीर है और वीरांगनाओं के साथ जिस तरह का उपेक्षा का शिकार और उनके साथ अत्याचार करना, उनकी पिटाई करना, ये भी एक गंभीर मामला है। और चूंकि इनका ये कहना है कि आम जनता इनके साथ होगी और आज एक आदमी किरोड़ी लाल मीणा के पैरों के छाले देखकर आया है, तो हो सकता है कल और भी आएंगे और ये छोटा सा जो आंदोलन है हो सकता है कि एक उग्र रूप धारण ना कर ले। लेकिन अशोक गहलोत सरकार को इनकी जो मांग है उनको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।